हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में इम्पोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन 7 में शेयर्स मतलब इशू किए जा रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है, जो एक्सिस शेयर है उसका अमाउंट जो है रिफ़ंड कर दिया जा रहा है, और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो जिनकी वजह से एरियर्स हो रहा, मतलब वो लोग पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लेटर डेट पे अपने एरियर को पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कॉल्स इन एरियर्स का अगर पेमेंट होता है तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाएगी। इस क्वेश्चन का जो यूएसपी है वो ये है कि अगर कॉल्स इन एरियर्स होता है किसी क्वेश्चन में तो उस कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कैसे पास की जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पागीदर Sugar Limited of Nagpur issued 12 lakh equity shares in the public of ₹10 each. Company received application for 13,50,000. 12 लाख इशू किया है, लेकिन उसको कितना एप्लीकेशन कितना आया? 13,50,000 का। तो 1,50,000 का एक्सिस मतलब एप्लीकेशन आया हुआ है, तो उस पर पैसा भी मिला हुआ होगा। तो 1,50,000 का अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन का प्रोसेस करने के बाद। अब अगला आता है, आगे हम पढ़ते हैं। शेयर्स वर अलॉटेड एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्सिस शेयर एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड अमाउंट रिसीव्ड देयर ऑन वॉज रिफंडेड। अमाउंट कॉल्ड अप अगेंस्ट शेयर्स वॉज एज अंडर। ऑन एप्लीकेशन 2.5 per share, on allotment 2.5 per share, on first call ₹2 per share, on final call ₹3 per share. Aishwarya, who was allotted 960 shares, could not pay first call and final call money. And where Vinay, who was allotted 1200 shares, could not pay final call money except this, all sum due from other shareholders were received. Aishwarya and Vinay had paid their arrears amount to company afterwards. Pass necessary journal entries to record about transaction in the books of company without giving effect of interest. इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ऐश्वर्या एंड विनय हैड पेड देयर एरियर्स अमाउंट टू कंपनी आफ्टरवर्ड। ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसकी एंट्रीज पास करते हैं। तो पहला जो एंट्री हमारी आएगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 13,50,000 इंटू 2.5। तो इस तरह से हमारा अमाउंट आ जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये जो टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है ये रिफंड का अमाउंट है 1,50,000 इंटू 2.5। और इस तरह से ये अमाउंट जो है कैलकुलेट करके लिख दिया गया है। इसमें क्वेश्चन जब बोर्ड एग्ज़ाम में मेंशन किया रहेगा कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो मैंने सिर्फ बीइंग लिख करके छोड़ दिया ये बताने के लिए कि नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब आगे अगली एंट्री के पास चलते। देखो 2-2 का सेट है, 2 एंट्री हो गई। अगली 2 एंट्री अलॉटमेंट से रिलेटेड रहेगी, तो उस पर चलते हैं अलॉटमेंट की तरफ। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी सेम अमाउंट है 2.5। तो 2.5 इंटू 12 लाख तो 30 लाख रुपीज़ हो गया। इसमें कोई एरियर्स नहीं है, पूरा अमाउंट मिल गया है। तो इसका दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 30 लाख हो गया। अब ये दूसरा सेट हो गया। आप तीसरे सेट की तरफ चलेंगे, फर्स्ट कॉल की तरफ। फर्स्ट कॉल में 960 शेयर का एरियर्स है और फर्स्ट कॉल अमाउंट ₹2 पर शेयर है। तो इस तरह से हम अमाउंट देख लें। तो 12 लाख इंटू 2 तो कितना हुआ? 24 लाख। तो इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख। 24 लाख में 1920 960 इंटू 2 1920 रुपीज़ नहीं मिल रहा है। तो 24 लाख में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा 23,98,080 रुपीज़ होगा। ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। ये तीसरा सेट हो गया।
अब हम चौथे सेट की तरफ चलेंगे, दैट इज़ फाइनल कॉल की तरफ चलेंगे। दो एंट्रीज़ का सेट है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपीज़ इंटू 12 लाख, तो दैट इज़ 36 लाख ये लिखा गया। अब इसमें विनय है और जिसको 1200 शेयर्स दिया गया है, और ऐश्वर्या जिसको 960 दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को प्लस कर लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अमाउंट जो आता है वो 6480 आता है। इतना अमाउंट एरियर्स है, मतलब इतना पैसा नहीं मिला हुआ, बाकी सारा पैसा मिल गया है। तो 36 लाख में से 6480 नहीं मिला है, बाकी सब मिल गया है। तो इस तरह से इसको 6480 माइनस कर दिया जाएगा 36 लाख में से। अब बाकी का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब एरियर्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री है, एक एंट्री है, देखो इस पर मैंने स्टार बनाया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री, इस क्वेश्चन का यूएसपी सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री है। इसका एरियर्स का पेमेंट हो रहा है, तो उसका आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और अमाउंट रहेगा 8400। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।